हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरवी गांवरी। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है टाइम ड्यूरेशन। तो फ्रेंड, एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको देने वाला हूं। ये गिटार में या किसी भी म्यूज़िक फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं इस लेसन में। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है गिटार के लिए, अगर आप सिंगर हैं तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखेगा, या अगर आप तबला प्लेयर हैं, गिटार सीखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे अगर आप सिंगर हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है लेसन। तो विदाउट स्किप किए इसे एंड तक देखें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं पहला, आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले लेते हैं हम लोग होल नोट काउंटिंग, यानी कि होल नोट 4 काउंटिंग हम लोग लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली आप काउंट कीजिए 1 2 3 4। अगर आप इस लेसन को देख रहे हैं तो इस लेसन को अगर आप ठीक से फॉलो करना चाहते तो एक सामने आपके घड़ी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको के साथ भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करें या वो भी आप लेसन्स को समझ लीजिए, उसके बाद आप वॉच लेकर बैठिए और उसके साथ इसको यूज़ कीजिए। हम यूज़ करते हैं अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम सबसे पहले हम लेने वाले हैं होल नोट 4 काउंट। तो फ्रेंड्स, होल नोट 4 काउंट्स में क्या होता है, एक्चुअली होता है ऐसा कि आप सबसे पहले एक घड़ी का जो कांटा होता है वो काटता है टिक 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 टिक, यानी कि 4 सेकेंड आप उसके लीजिए 1 2 3 4। तो होल नोट 4 काउंट में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा 1 2 3 4 जब हमारी सेकेंड शुरू होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले हम लोग किसी भी नोट को प्ले करते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, देखा मैंने क्या किया कि मैंने काउंट किया 4, लेकिन मैंने स्ट्रिंग प्ले किया सिर्फ एक, मैंने कि एक नोट मैंने प्ले किया पहले पर 1, बाकी 2 खाली, 3 खाली और 4 भी मैंने उसको जाने दिया। तो होल नोट 4 काउंटिंग में हम सिर्फ 4 नोट के अंदर एक ही बार, यानी कि जो फर्स्ट नोट होता है उसको प्ले करते हैं, बाकी के चारों नोट खाली जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। देन ऐसे ही हम लोग हाफ नोट पर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाफ क्वार्टर नोट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बजा के दिखा रहा हूँ, तो आप इसको वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, क्योंकि आपको एक छोटी सी ट्रिक इस पे देने वाला हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। पहले आप पूरे वीडियो को देख के समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये होल नोट्स क्या होता है और ये टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। आप वीडियो पर बने रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारा हाफ नोट 2 काउंट। ठीक है, हाफ नोट 2 काउंट में क्या करते हैं हम लोग 1 2 3 4। पहले हमने किया था कि पहले 1 पर हमने हिट किया था, देन 1 पर पहले हमने हिट किया था, उसके बाद हमने 2 3 4 खाली छोड़ दिया था। पर अब सेकंड ट्रिक में क्या होने वाला है वो आपको बता देता हूँ। सेकंड ट्रिक है हमारा हाफ नोट 2 काउंट। तो 2 काउंट हाफ नोट में कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखा दोस्तों, अभी मैंने क्या किया, 1 2 खाली, देन 3 पे मैंने गिटार को प्ले किया इस तरीके से। देखिएगा
1 2 खाली, 3 4 खाली, 1 2 खाली, 3 4 खाली, 3 1 2 खाली, 3 4 खाली, 1 2 खाली, 3 4 खाली। तो देखा दोस्तों, मैंने हाफ क्वार्टर नोट में सिर्फ 2 ही नोट्स बजाए हैं, जो था फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे तीसरे पैटर्न पर। इसमें क्या होगा फ्रेंड, जैसे हम लोग कर रहे थे पहले 1 फिर 3 खाली, देन सेकंड में हमने क्या किया 2 खाली। समझ में आया आप लोगों को? आगे जो स्टेप लेने वाला हूँ 3 स्टेप, इसमें आपको पूरा पानी की तरह क्लियर होने वाला है। तो ये स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 3, इसे हम कहते हैं क्वार्टर नोट। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फ्रेंड देखा आपने, मैंने इस बार क्या किया, मैंने हर काउंट पर एक एक नोट प्ले किया है। यानी कि मैंने किया है 1 2 3 4। देन पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहला मैंने लिया था होल नोट 1 2 3 4। सेकंड मैंने लिया था हाफ नोट 1 2 सेकंड मैंने लिया था हाफ नोट 2 काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखा फ्रेंड्स, ये मैंने 2 चीज़ें ली थी। देन तीसरा जो हमारा लिस्ट में था वो था क्वार्टर नोट 1 2 3 4। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे घड़ी का कांटा सेम मात्रा से चल रहा है 1 2 3 4, लेकिन इन 4 सेकंड में मैंने एक बार एक नोट बजाया। देन मैंने उसके बाद आपके सामने 4 सेकंड में 2 नोट बजाए, जिसमें मैंने पहले सेकंड में प्ले किया, सेकंड मैंने खाली छोड़ा, तीसरे सेकंड में मैंने फिर से हिट किया, देन फोर्थ मैंने फिर खाली छोड़ दिया। देन 3 में जब हमने क्वार्टर नोट किया, हमने पर सेकंड में पर बीट पर एक एक नोट प्ले किया 1 2 3 4। तो दोस्तों इस टेक्निकल लैंग्वेज को थोड़ा सा दूर करते हुए आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कॉइन, यानी कि एक रुपये का कॉइन। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपके पास 1 रुपये का कॉइन है, उस कॉइन में आपने उसके 4 हिस्से कर दिए। पहला जो आपका कॉइन था 1 रुपया, उसको देखिए आप। सबसे पहले आपकी जो पहली स्टेप है, जिसे हमने कहा होल नोट 4 काउंट, यानी कि हमने सिर्फ एक बार बजाया, यानी कि 4 1 2 3 4, यानी कि हमने 1 रुपया पहले लिया। ठीक है, हिट किया, जो हम प्ले कर रहे हैं उसको हम 1 रुपये का सिक्का मान लेते हैं। देन हमने जब नेक्स्ट स्टेप पर आए, जिसे हमने कहा हाफ नोट। हाफ नोट में फ्रेंड हमने क्या किया, 4 काउंट किया 1 2 3 4। ओके, जब हमने 4 काउंट किए और हमने हिट किया 2, यानी कि हमने 1 रुपये के 2 हिस्से कर दिए, यानी कि 50 पैसे और 50 पैसे। ठीक है, देन हमने आगे गए तीसरे स्टेप में, जिसको हमने कहा क्वार्टर नोट। तो 1 रुपये का क्वार्टर कितना हुआ फ्रेंड्स? 1 रुपये का आपका क्वार्टर होता है 25 पैसे। ठीक है, तो आपने उस 1 रुपये को तोड़ा 4 हिस्सों में। जैसे मैंने क्वार्टर नोट में हर नोट पे, यानी कि हर 4 नोट पर 4 पॉइंट प्ले किए हैं 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है फ्रेंड, इससे सिंपल ट्रिक नहीं होगा बीट्स को समझने के लिए या टाइम ड्यूरेशन को समझने के लिए। आप फॉलो करें इसे 1 रुपये के हिसाब से। आप 1 रुपये को एक अंदाज़ा ले लीजिए कि हाँ ये मेरा 1 रुपये का कॉइन है, और उसे डिवाइड करते चलिए।
तो आई होप सो फ्रेंड आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो बार बार रिपीट कर कर देखें, कॉपी पेन लें, इससे लिखें और इसे समझें। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लीन और सरल भाषा में आपको ये पूरी ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड। अब हम आए हैं चौथे नंबर पर, जो है हमारा 8 नोट। अब फ्रेंड्स 8 नोट क्या हुआ, हमने पहले 1 रुपया लिया, 1 रुपये को हमने 1 रुपये के हिसाब से प्ले किया, फिर हमने 1 रुपये के 2 पहलू कर दिए, उसके बाद हमने 1 रुपये के 4 पहलू कर दिए, ठीक है। देन 8 में हमने उसका क्या किया, ठीक है, तो हमने 25 पैसे को भी हमने उसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि अब हमने 1 रुपये के 8 टुकड़े कर दिए, यानी कि 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 पैसे हमने 25 पैसे का हमने आधा किया 12.5, तो 12.5 पैसे हमने उसको 8 रुपये में बांट दी। 8 तरीके से 12 पैसे हमने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम काउंट तो ऑलरेडी हम 4 कर रहे हैं, तो हम लोग इस 8 को कैसे हम लोग करने वाले हैं, ये 8 नोट कैसे होगा 4th काउंट में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 8 नोट कैसे होने वाला है। 8 नोट हमारा होने वाला है, पहले हमने किया था 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसी 4 काउंट के अंदर ही हमें 8 नोट प्ले करने हैं, ठीक है। हम इसे 8 नहीं काउंट करेंगे, हमारे सेकंड 4 ही होंगे। हम शुरू से 4 सेकंड लेकर ही चल रहे हैं, यानी कि मैंने जो पहले स्टार्ट में प्ले किया था, फिर से एक बार और आपको समझने के लिए बता देता हूँ शुरू से। पहले हमने किया था, अब सेकंड को लेके चलते हैं। कॉइन वाली मेथड आपको समझ में आई होगी, अब मैं आपको सेकंड वाली मेथड से लेके चलता हूँ। पहले हमने किया था 1 रुपये को 4 सेकंड में, 1 2 3 4, 4 से मैंने 5वां सेकंड यूज़ नहीं किया है। देन आगे चलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट था 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा था। फिर 4 सेकंड में ही था, इसमें भी हमने 4 सेकंड से ज़्यादा कोई सेकंड यूज़ नहीं किया है। देन फिर से तीसरा हमारा क्वार्टर नोट 1 2 3 4, इसमें भी हमने 4 सेकंड ही लिए हैं, तो हमारा जो 8 नोट होगा उसमें भी हम लोग 4 सेकंड ही लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 4 काउंट पे 8 नोट कैसे प्ले होंगे, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स हमें सिर्फ इतना करना है कि जहां हम क्वार्टर नोट में 1 सेकंड में हम लोग 1 नोट प्ले कर रहे थे, उसकी जगह हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें 8 नोट को प्ले करने के लिए पर सेकंड में उसे 2 बार हिट करना है, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखा फ्रेंड्स, कुछ नया नहीं किया है, वही चीज़ की है, बस हमने 1 सेकंड के अंदर 2 बार उसे प्ले कर लिया और हमारे 4 काउंट की जगह वो 8 काउंट में आसानी से कन्वर्ट हो गए। देन इसी तरह फ्रेंड हम लोग इस पर 16 नोट भी प्ले कर सकते हैं, दिखा देता हूँ कैसे। तो नंबर 5 है हमारा 16 नोट, सेम ट्रिक है। इस तरह हमने 1 सेकंड में 2 हिट किए हैं, उसी तरह हमें इस बार 1 सेकंड में 4 हिट करने होंगे, यानी कि 4 नोट्स प्ले करने होंगे। एक 2 3 4, 1 1 2 3 4। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने काउंट किया 4 और मैंने नोट्स प्ले किए 16। देखिए 4 1 में 4 4 8
12 एंड 16, यानी कि मैंने 4 सेकेंड में 16 नोट प्ले किए हैं। तो इस तरह हमारे गिटार इस तरह हमारे फिंगर प्रैक्टिस भी फास्ट होती है। इस टेम्पो के साथ हमारे टाइम ड्यूरेशन भी, हम कम से कम टाइम में कितना फास्ट गिटार प्ले कर सकते हैं। आप सिंगर हैं, अगर आप गिटार सीख रहे हैं, सिंगर है, आपने कितनी बार कराओके गाया होगा, तो कराओके में एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, यानी कि समय मापने की क्रिया को ही टेम्पो कहा जाता है, और यही है टाइम ड्यूरेशन नोट्स। सिंपल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अलविदा।